बागेश्वर धाम का पागल कौन कौन है? जिंदगी कौन कौन बागेश्वर बालाजी के नाम करना चाहता है? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? जाओ, हम भी वचन देते हैं तुम्हारे एक भी संकट नहीं रहने देंगे, क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी सब संकटों को मिटाने वाले हैं, कलयुग के राजा हैं। हम फिर कहेंगे, अब तुम्हें अंधविश्वास में पड़ने की आवश्यकता, गुनिया, तांत्रिक, ओझा, जादू, टोना, टोटका, इन चक्करों में पड़ने की आवश्यकता। अब अगर पढ़ना ही है तो बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पढ़ो। आपको अगर पढ़ना ही है तो बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा के चक्कर में पढ़ो। हनुमान जी कलयुग के राजा हैं और हम आपको स्पष्ट रूप से निवेदन कर दें कि हे वनवासियों, ये आग बुझने ना पावे। जब भी तुम्हारे गांव में या तुम्हारे घर पर कोई भी विधर्मी आवे कि राम को मत पूजो, भगवान को मत पूजो, उनकी ठटरी जरूर बार देना। तुम्हारे घर पर कोई भी आवे और कहे कि सुनो, भगवान की मूर्ति घर से बाहर कर दो, तो तुम कहना तुम अपने बाप को घर से बाहर कर दो। अगर वो अपने बाप को घर से बाहर करे तब बहादुर माने, क्योंकि राम भगवान विश्व के बाप हैं, सबरी माता तुम्हारी कुल की देवी है। आप सपने में भी भगवान को बाहर तो दूर, ऐसे लोगों की बातों में कभी मत आना। ये आते रहेंगे और हमारे जितने पागल बैठे हुए हैं बागेश्वर धाम के, सुन लो, बागेश्वर धाम के पागलों, अब एक बात और निश्चित है कि बागेश्वर धाम का विरोध करने वाले और बढ़ गए, पर उन्हें खबर क्या बता दें कि बागेश्वर धाम के पागल भी बढ़ गए हैं। अब कईयों के पेट में हलवा पूरी नहीं पच रहा है, कईयों के पेट खराब हो गए हैं, बहुत लोगों को मिर्ची लग रही है कि ये आदमी बहुत खतरनाक है, क्योंकि बहुत लोगों की तो दुकानें बंद हो रही हैं, धर्मांतरण का काम बंद हो रहा है, तो बहुत से मिशनों की बुद्धि खराब हो गई। लेकिन हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम सनातन की बात करते रहेंगे, और जो सनातन की बात ना करे, सनातन पर ना चले, वो अपने बाप का नहीं है। इसलिए हम फिर कहेंगे, जग जाओ, एक हो जाओ। अब बारी अनेकता की नहीं है, खंड खंड मत हो, जातिवाद में मत बटो, अब एक होकर के हनुमान जी के चरणों को पकड़ो। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। बागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जहां आज से 300 साल पहले हनुमान जी महाराज प्रकट हुए थे। 300 साल पहले कैसे भूत बलाए, प्रेत बाधा, पीड़ा हो, संकट हो, वैसे भी हनुमान जी के लिए लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और एक बात, भूत प्रेतों से मुक्ति केवल बागेश्वर हनुमान जी दे सकते हैं। बागेश्वर हनुमान जी का मतलब बालाजी, पर्टिकुलर बागेश्वर नहीं, जहां जहां हनुमान जी हैं, क्योंकि कलयुग के राजा कौन है? कौन है? कोई भी गुनिया तांत्रिक तुम्हें जादू टोना दिखा के 10-20 हजार रुपया लेके वो केवल अपने भूत भगा सकत, तुम्हें नहीं भगा सकता। इसलिए अब गुनिया के चक्कर में क्या नहीं करना है कि पढ़ने हैं, रुपया देने उन्हें। हाँ, अब किसके चक्कर में पढ़ना है?
हनुमान जी, बागेश्वर हनुमान जी महाराज के चक्कर में। किसके? हाँ, क्योंकि कलयुग के राजा हनुमान जी हैं और बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है। आप लोग कहेंगे कि महाराज जी बागेश्वर धाम का ही नाम क्यों लेते? मेहंदीपुर बालाजी जाओ, सालासर बालाजी जाओ, तिरुपति भगवान विष्णु के धाम तिरुपति बालाजी जाओ, लेकिन किसी गुनिया के चक्कर में मत पड़ो। कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना। इंसान हमेशा इंसान रहेगा, लेकिन संकट अगर कोई मिटा सकता है तो वो कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी हैं और उस धाम का नाम है बागेश्वर धाम। बहुत बार पढ़े लिखे लोगों को हमने तर्क दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि आप बागेश्वर धाम की बात क्यों करते हो, सब जगह हनुमान जी हैं, सब जगह की बात करो। हमने बहुत बार तर्क दिया है कि हनुमान जी तो सब जगह हैं, हाँ या ना? हवा भी तो सब जगह है, हवा, हाँ या ना? परंतु जो पंखा के नीचे बैठ जाता है उसको ज्यादा हवा लगती है, हाँ या ना? उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते हैं वहां हनुमान जी विशेष कृपा करते हैं। उस धाम का नाम है बागेश्वर धाम।